कहानी बहुत साल पहले की है, जब भगवान शिव और देवी पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक और गणेश के साथ हिमालय की गोद में इस छोटी सी कुटिया में रहते थे। भगवान शिव और देवी पार्वती उस वक्त शंकर और अन्नपूर्णा के नाम से इस धरती पर एक साधारण सी जिंदगी बिता रहे थे। कहता हूँ, तुम में से कौन मुझे हरा सकता है? ये कार्तिक पता नहीं कैसे लकड़ी से अपने आप तलवार और भाले बना लेता है। कोई इसके सामने टिक ही नहीं पाता। मैंने तुम चारों को अकेले हरा दिया। तो मानोगे कि मैं तुम सबसे अधिक बलवान हूँ? ये कार्तिक अपने आप को समझता क्या है? ये दो भाई कार्तिक और गणेश हमारे साथ खेलने आते हैं और हम ही को हरा देते हैं। इनको हराने का एक ही तरीका है, तो सब लोग अपने हाथ की लाठी उठा के एक साथ इस पे वार करो। तुम सबको पता है ना कि अगर मेरी बात तुम लोग नहीं सुनोगे तो मेरे बाबा तुम लोगों का क्या हाल करेंगे। डरते हो ना सब मेरे बाबा से? अब बताओ कौन सबसे अधिक बलवान है? हाँ? पर तुमने तो छल से कार्तिक भैया को हराया। ये तो कायरों का काम है। मुझे कायर कहते हो? तुम खुद तो इंसान ही नहीं हो, हाथी की मुंडी लेके घूमते हो। अरे तुम्हें तो हम गांव में घुसने देते हैं, यही बड़ी बात है। गणेश, तूने मारा भी तो लड्डू से। इसको कहते हैं जैसी शक्ल वैसी अकल। हमेशा मेरे भाई को चिढ़ाते हो, पर उसने तुम्हें सबक सिखाने के साथ साथ तुम्हें तुरंत बचाया भी। जब चींटियां तुम्हें काटने वाली थी ना, तब तुम्हारे दोस्त तुम पर हंस रहे थे। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे कपड़े गीले क्यों हैं? इन भाइयों ने मेरे ऊपर चींटी छोड़ दिए थे, इसलिए मैंने खुद के ऊपर पानी डाल के अपने आप को बचाया। तुम लोगों की इतनी हिम्मत! तुम लोग क्या भूल गए कि गोलू मेरा बेटा है और मैं अभी के अभी तुम लोगों की सारी हड्डियां तोड़ सकता हूँ। इस बार मैं तुम्हें और तुम्हारे इस अजीब से भाई को छोड़ देता हूँ, और आगे से तुम सब याद रखो, अगर कभी भी किसी ने गोलू को नुकसान भी पहुँचाया तो अच्छा नहीं होगा। मेरा नाम बल्लू पहलवान है। हाँ। ये गोलू गलत होके भी हमेशा जीत जाता है, क्योंकि वो बल्लू पहलवान का बेटा है। इसीलिए सब लोग उससे डरते हैं और हमेशा उसी की बात मानते हैं। हाँ, और हमारे पिता इतने सीधे साधे और भोले हैं, उनसे तो कभी कोई भी नहीं डरेगा। कार्तिक, गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती को नहीं पता था कि उनके भोले भाले पिता असल में सर्वशक्तिमान शिव जी हैं। पता नहीं ये सरस्वती इन चिड़ियों की भाषा कैसे समझ जाती है। सरस्वती, तुम ऐसे शोर क्यों मचा रही हो? अरे नंदी, ये शोर कहाँ? मैं तो इन पंछियों से बात कर रही थी। डूबी 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 रम पम पम। डूबी 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 रम पम पम। मैं मस्त हूँ सदा जीवन मेरा, खुशियों की रंगोली मुझे समझ आती है सारे पंछियों की बोली। ये सब मेरी किताबें मुझको सबसे
सबसे ज्यादा भाती है। दुनिया की हर चीज बताकर मेरा ज्ञान बढ़ाती है। मेरे बाबा भोले शंकर सब पर दया लुटाते हैं। अन्नपूर्णा मैया मेरी सबके नखरे सहती है। लक्ष्मी दीदी आज्ञाकारी माँ के वचन निभाती है। घर के सारे कामों में ये माँ का हाथ बटाती है। कार्तिक भैया हर दिन सबसे खूब लड़ाई करते हैं। सदा रखे तलवार हाथ में, नहीं किसी से डरते हैं। ये गणेश है बड़ा आलसी, दिन भर केवल खाता है। सबसे ज्यादा करे शरारत, सबको खूब चिढ़ाता है। डूबी 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 रम पम पम। कार्तिक, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? कोई परेशानी है? बाबा, पता है आज मैं जीत भी गया था, पर फिर उस बल्लू पहलवान के डर से सब लोग गोलू के आगे चुप हो गए। मैंने तुम लोगों को पहले भी समझाया, सिर्फ ताकतवर होने से कुछ हासिल नहीं होता है। अगर तुम एक अच्छा और सच्चा इंसान बनते हो, दूसरों के बारे में सोचते हो, तो देखना सब लोग तुम्हारा कितना आदर करेंगे। वो बल्लू पहलवान तो कितना ताकतवर है, जरा सोचो तो, क्या कोई उसको पसंद करता है? बच्चों, जो तुम दोनों कह रहे हो वो सही रास्ता नहीं है। माँ, एक बात बताइए, हमारे पापा बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे हैं। गांव में सब लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं, पर क्योंकि वो बलवान नहीं, इसलिए इनको वहाँ पे कोई इतना नहीं मानता जितना बल्लू को मानते हैं। लोग बल्लू से डरते हैं बाबा, और उसी की बात मानते हैं क्योंकि वो शक्तिमान है। मुझे भी वैसी शक्ति चाहिए ताकि सब लोग मुझसे डरे, मेरी बात माने। स्वामी, इसका मतलब हम जो कर रहे हैं, क्या उसका कोई अर्थ नहीं, कोई मोल नहीं? देवी, हमने ये जिंदगी इसीलिए चुनी थी क्योंकि हमें चाहिए था कि हमारे बच्चे अपने आप सब कुछ सीखें। हमें उन्हें उनकी पहचान बताने की जरूरत ही न पड़े। और देवी, वही हो रहा है। कार्तिक भी अपने आप सही और गलत का अंतर समझ जाएगा। आज मैं एक पुस्तक पढ़ रही थी जिसमें तारों के बारे में लिखा हुआ है। वो देखो, वो है सप्तर्षि मंडल। मुझे तो अलग से कुछ समझ नहीं आ रहा, सारे तारे एक जैसे ही तो हैं। अगर ठीक से देखो ना, ऐसे ही आकाश में तारों को देखकर ही तो हमारे मुनि ऋषियों को इस ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ था। हमेशा मेरे सूंड का मजाक बनाते हो, खास करके कार्तिक भैया। तुम लोग कुछ सीखना ही नहीं चाहते हो। ठीक से देखो, एक तारों की मंडली। अरे वाह, अब तो सब साफ दिख रहा है। अरे वो देखो, ओ, ऐसे नक्षत्रों के बारे में तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा। ये तो और बड़ा हो रहा है। हाँ, इस धरती के पास ही आ रहा है। वो पता नहीं क्या हो रहा है, हमें घर चलना चाहिए। ये जो भी कुछ है, ये ऊपर उस जंगल में उतर रहा है। मैं तो जा रहा हूँ देखने। अगर तुम लोगों को घर जाना है तो तुम जा सकते हो। हम भी चलेंगे। यहाँ से तो अब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये कैसी आवाज है? बाबा, लग रहा है जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा है, पर इतनी रात को, वो भी जंगल में। क्या पता ये मंत्र उस ऊंट से संबंध रखता हो।
हमें वही जाना चाहिए जहाँ से आवाज आ रही है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। महादेव, और कितने दिन आप और देवी पार्वती ऐसे ही धरती पर साधारण मनुष्य की तरह जीवन बिताएंगे? कार्तिकेय का जन्म भी तो एक विशेष कार्य के लिए हुआ था, तारकासुर का वध। दिव्य शक्ति के लिए कार्तिकेय अभी प्रस्तुत नहीं है। मैं और देवी पार्वती चाहते थे कि संपूर्ण रूप से योग्य होने के बाद ही हम अपने बच्चों को उनका असली परिचय दें, नहीं तो पूरी धरती पर संकट आ सकता है। पर वो लोग तो आप और देवी पार्वती के संतान हैं, वो क्यों शक्ति का गलत उपयोग करेंगे? इंद्र, हमारे इस मनुष्य जीवन का एक और कारण भी है। एक देवता का कार्य है मानव जाति के दुखों का नाश करना। मैं और देवी पार्वती ये चाहते थे कि हमारे बच्चे स्वर्ग में अपना जीवन आरंभ करने से पहले मनुष्य जीवन को समझें, तब कहीं जाकर वो उनके कष्टों का भी निवारण कर पाएंगे। भगवान, इसीलिए आप महादेव हैं, देवताओं में श्रेष्ठ। हम सब कार्तिकेय, गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती की शिक्षा समाप्त होने की प्रतीक्षा करेंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। यहाँ आज कोई चमत्कार हुआ है। हमने जो देखा वो कोई साधारण चीज नहीं थी, पर वो था क्या? आज तुम मेरे साथ खेलोगे ना? हाँ कार्तिक भैया, आज देखता हम दोनों भाइयों को कोई नहीं हरा पाएगा। अरे ये तो तुम्हारी जगह। अरे मुझे दो, ये लो। अरे मुझे दो ना। अरे मुझे दो, ये लो। अरे मुझे दो ना। अरे हम लोगों को कोई नहीं हरा पाएगा। अरे देखो, मैं तुम सबके लिए अपने घर से क्या लाया हूँ। खूब सारी मिठाई और शरबत भी। पहले सब लोग ये सब खा लो, उसके बाद फिर से खेलेंगे। गणेश, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए अलग से खाना लाया हूँ। जल्दी खाओ। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट है। अरे वाह। अरे मुझे दो। गणेश, गेंद तुम्हारे पास आ रहा है, उसे मेरी तरफ फेंको। गणेश, गेंद को पकड़ो। कार्तिक, गोलू और उसके दोस्तों ने गणेश के खाने में कुछ मिला दिया है, जिससे लगता है उसे नींद आ रही है, इसलिए वो खड़ा नहीं रह पा रहा है। गोलू, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब बता, कभी करेगा ऐसा मेरे भाई के साथ? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने फिर मेरे बेटे पे हाथ उठाया। आज मैं तुम दोनों भाइयों को गांव से
देखा था। और आगे से अगर तुम दोनों भाई इस गांव में दिखाई दिए तो वापस अपने पैरों पर नहीं जाओगे। भाई, मुझसे चला नहीं जा रहा है, मेरा हाथ पकड़ लो ना। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। आज तुम्हारी वजह से हम लोग हार गए। मेरी गोलू से लड़ाई हुई और अब तो हमारा उस गांव में जाना भी बंद हो गया। अब मैं किसके साथ खेलूंगा? पर भाई, इसमें मेरी क्या गलती है? उन लोगों ने मेरे खाने में कुछ मिला दिया था। तुम इतना खाते क्यों हो गणेश? तुमने इतनी ज्यादा मिठाई नहीं खाई होती तो तुम्हारी ऐसी हालत नहीं होती। आज लड़ाई सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। और आज क्या, लड़ाई हमेशा तुम्हारी ही वजह से होती है, क्योंकि सारे लड़के तुम्हारे इस हाथी के चेहरे और सूंड की वजह से तुम्हें चिढ़ाते हैं। फिर मुझे उन लोगों से लड़ना पड़ता है। जब तक तुम हमारे साथ रहोगे, लोग तुम्हारी वजह से हमेशा हमारा मजाक बनाएंगे। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे जैसा भाई। तुम कहीं चले क्यों नहीं जाती? तुम कौन हो? हाथी या राक्षस? तुम्हारा सर तो हाथी जैसा है पर शरीर इंसान जैसा। नहीं, मैं भी एक इंसान हूँ। बचपन में मेरे साथ एक हादसा हुआ था। मेरे सर पर चोट लगी थी, तो मुझे बचाने के लिए मेरे पापा ने हाथी का सर मेरे शरीर पर लगा दिया। अरे वाह, हाथी का सर लगाने से इंसान बच जाता है। पर तुम किस तरह के इंसान हो? मैंने आज तक तुम जैसा कभी किसी को नहीं देखा। तुम इंसान हो या जानवर? मैं इंसान नहीं हूँ और जानवर भी नहीं। मैं एक राक्षस हूँ। मुझसे मत डरो, मैं बाकी राक्षसों की तरह बुरा नहीं हूँ। माना कि मैं राक्षस हूँ, पर वो लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। वो सिर्फ लोगों का बुरा करते हैं, इसलिए मैं उन सबको जोड़कर भाग आया हूँ। मुझे राक्षस बन के नहीं रहना है। मैं तो अभी कितना छोटा हूँ, मुझे वो सब कुछ नहीं आता जो बाकियों को आता है। मेरे मुंह से आग नहीं निकलती है और मुझे ज्यादा उड़ा भी नहीं जाता, बस पेट तक ही जा सकता हूँ। पर मुझे इंसानों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मेरा नाम गणेश है। और तुम्हारा? मेरा नाम कुटुसासुर है। सब राक्षसों के नाम के आगे एक असुर होता है। तुम मुझे कुटुस भी कह सकते हो। ये तुम अपने कान से नीले रंग का पानी क्यों निकाल रहे थे? वो मैं रो रहा था। जब राक्षस रोते हैं तब उनके कान से नीले रंग का पानी निकलता है। पर तुम रो क्यों रहे थे? मुझे सब लोग बहुत चिढ़ाते हैं। मेरे पास एक ही सिंह है ना, और सारे राक्षसों के पास 2 सिंह होते हैं, इसलिए सब लोग मुझे ताना मारते हैं। अभी तो मैं उन सबको छोड़कर भाग गया हूँ। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मेरे शरीर की वजह से सब लोग मेरा मजाक बनाते हैं। और आज तो मेरे अपनों ने कहा कि उन्हें मुझ जैसे भाई नहीं चाहिए। तुम रो मत, अब से हम दोनों दोस्त हमेशा साथ रहेंगे। गणेश कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा। गणेश असल में गांव में उसके काफी दोस्त हैं। उन्होंने ही उसे आज रात अपने घर पे रुकने के लिए कहा है। गणेश के भी दोस्त बनने लगे हैं? अच्छी बात है। रात में जंगल से कितनी अजीब अजीब सी आवाजें आती है ना? हाँ, कभी बहुत तेज हवा चलने की आवाज, कभी जंगली जानवरों की आवाज। पता नहीं इस जंगल में क्या क्या है। किसी को अगर रात को अकेले उस जंगल में रुकना पड़े तो
मैं तो मर ही जाऊंगी। अपने दोनों हाथों को ऊपर करो, ये ऐसे, नहीं थोड़ा और नीचे, फिर अपने सर को झुकाओ और उड़ जाओ। अरे अरे, शायद तुम ऐसे नहीं उड़ पाओगे। एक काम करो, जब तुम अपने हाथ ऊपर करोगे तब अपनी आंखें बंद करके एक मंत्र बोलना। हमारे यहाँ जो राक्षस औरतें होती हैं वो अपने छोटे बच्चों को ऐसे उड़ना सिखाती है। मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ ना, इसलिए मंत्र बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। हुश, हुश। शायद मोटे बच्चे उड़ नहीं पाते हैं। गणेश, गणेश तुम कहाँ हो? गणेश, गणेश तुम कहाँ हो? कार्तिक भैया, देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी सारी मिठाई लेके आया हूँ। आज माँ ने घर पे बहुत अच्छे मोदक बनाए हैं और तुम्हें तो अब तक बहुत भूख लग चुकी होगी। मुझे नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ खाता रहता हूँ ना। गणेश, अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। आज मैंने भी रात को कुछ नहीं खाया है। मुझे कोई दूसरा भाई नहीं चाहिए। तुम मेरे सबसे अच्छे भाई हो। तुमने सही समझा था, तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ था और इसलिए गणेश इस जंगल में बैठा हुआ है। चलो बताओ क्या हुआ था? वो कुछ नहीं, मैं कुछ भी काम ठीक से नहीं करता हूँ ना, इसलिए भैया ने थोड़ा सा डांट दिया था। ये कौन सा जानवर है गणेश? भैया, ये जानवर नहीं, राक्षस है, मेरा दोस्त कुटुस। अरे तुम लोग इसे डरो मत, ये बहुत अच्छा है और कितना छोटा भी तो है। इसे अपने शहर में कोई नहीं प्यार करता, इसलिए ये यहाँ आ गया है। इसे भी अपने साथ लेके चले? तो चलो, तुम भी हमारे साथ घर चलो। कुटुस, हम किसी को नहीं बताएंगे कि तुम यहाँ पर रह रहे हो। बस जब माँ आ जाए तब तबेले में छुप जाना, ठीक है? कुटुस, हमें राक्षसों के बारे में बताओ ना, वो कैसे होते हैं? राक्षस बहुत खतरनाक होते हैं। काश मैं भी उन राक्षसों की तरह ताकतवर होता, पर मुझे उनकी जैसा नहीं बनना है। वो अच्छे नहीं है। क्या ये राक्षस किसी से नहीं डरते? देवताओं से भी नहीं? सारे राक्षस देवताओं से नहीं डरते। जो दानवों का राजा है तारकासुर, वो तो किसी से भी नहीं डरता है। पर हाँ, एक देवता है जिससे सारे दानव डरते हैं। जो इस सृष्टि का सबसे ताकतवर पुरुष है, भगवान शिव जी। राक्षस भी शिव जी को पूछते हैं और कोई भी उनके असंतोष का कारण नहीं बनना चाहता। मैं शिव जी के पास जाऊंगा और उन्हें कहूंगा कि मुझे भी उनकी तरह शक्तिशाली बना दे। चलो, हमें शिव जी को ढूंढना होगा। चलो चलो चलते हैं। नहीं, अब तो आवाज नहीं आ रही है, पर ये आवाज थी किस चीज की? यहाँ पर कोई तो है। क्या नंदी यहाँ पर क्या कर रहा है? कहीं उसने कुटुस को देख लिया तो? यहीं पर लग रहा है, यहीं पर कोई है। तुम कब आई? मैं तो बहुत पहले से यहाँ पर हूँ, तुम्ही ने नहीं देखा। तभी तो मुझे लग रहा था कि कोई तो है। नंदी, एक बार जल्दी से बाहर आओ ना, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ, पूछो। नहीं नहीं, पहले तुम बाहर तो आओ। ये क्या कर रहे हो? मेरा उसने इतने जोर से अपने पूंछ से सिंग पे मारा, लगता है ये ढीला हो गया है।
नंदी, क्या तुम कभी उस गांव से आगे गए हो? अरे ये गांव तो क्या, मैं तो तुम्हारे बाबा के साथ उस पहाड़ से भी आगे गया हूँ। कितने गांव, कितने शहर देखे हैं मैंने, कितने लोगों से मिला हूँ मैं। तुमने कभी शिव जी को देखा है? अरे उन्हें देखने के लिए कहीं जाने की क्या जरूरत है, वो तो हाँ हाँ, बोलो बोलो। तुम किसका नाम ले रही थी? हम तुमसे शिव जी के बारे में पूछ रहे थे। तुमने कभी उन्हें देखा है? शिव जी? नहीं, नहीं, मैंने तो कभी ये नाम भी नहीं सुना। वैसे तुम लोगों को किसने बताया? अरे तुम इतनी जगह जाते हो, तुमने कभी उनका नाम नहीं सुना? वो तो इस विश्व के सर्वशक्तिमान पुरुष है। तुम्हें कुछ नहीं पता? हाँ, मेरा मतलब किसी किसी गांव में कुछ लोग उनकी पूजा तो करते हैं। मुझे हल्का सा कुछ कुछ याद तो आ रहा है। तो बताओ ना, शिव जी हमें कहाँ मिलेंगे? वो कहाँ रहते हैं? वो हाँ, पता तो है ना, वो तो ईश्वर हैं, तो आकाश में ही रहते होंगे। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम बस ऐसे ही बक रहे हो। चलो हम शिव जी के बारे में बाबा से पूछते हैं, उन्हें जरूर पता होगा। बाबा, आप भगवान शिव के बारे में जानते हैं? क्या वो सच में सर्वशक्तिमान है? ये नाम तुम लोगों को कहाँ से पता चला? वो कुटुश। कुटुश? मतलब कुटुश क्या है? वो तुम खिड़की के बाहर क्या देख रहे हो? वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। वो गांव में एक नया बच्चा आया है, उसका नाम